जय श्रीराम। जय श्रीराम। हाँ जो साधना मार्ग अणसाधना मार्ग जे अचानक महापुरुष लिखिं शिवकल्पे जे अष्टांग योग पर जो अच्छा अष्टांग योग पर है ना जहाँ सूत्र अच्छी से ही सूत्र ही तुमको कली रक्षा कर कली की विनाश कर अष्टांग योग उपर ये अष्टांग योग को नहीं कि संसारटार जिते जहाँ से कहते तेणु से भाषा अष्टांग योग पर आउ किसी ना कह कथा जो अष्टांग योग पर आउ कौन अच्छी समाधित हो गला आउ कि ना एबे आम देखा से कौन लिखिं से बहुत भक्त लिखि सारापर मुझे देखुची बोधे यहाँ चतुर्दश निघंट शिवकल्प से लिखिं भक्त मान तो बहुत कथा लिखाई पढ़ी पारे कि विश्वनाथ नारायण सदानंद एमती पढ़ी पारे प्रहलाद आनंद सुदाम उत्तम एमती लिखिले नीलमणि मागुणी नटवर रत्नाकर दिवाकर बासु महांती एमती लिखिले बहुत कथा किंतु लेखा सहित से कले कौन ना कौ सूत्र से मैंने जानी थे यहीटा बड़ कथा ना रही कथा ना किंतु सूत्रटा कौन जानी थे जो सूत्रटा आपको देख से केते ठारगार लिखिं 13 43 53 घोष बुझे 13 43 53 घोष तुरीय तीरर भाग्य तुरीय तीरर भाग्य मोह वंशे मुई जन्म होइबी नाम खोज जोग मार्गे एटा लिखिले जे 13 43 53 घोष घोष बुझे 13 43 है केते 56 53 लिखिले 109 जोड़ा संख्या जदि आम मिसी मासे दबा 109 हो जे कौट खोज ना तुरीय तीर भाग्य तुरीय तीर तुरीय फेर बुझा कथा कौटी अच्छी तीरे तीर बेले कूड़े जे 109 कौन से इत गोटे अर्थ आसूसी तेणु ठारगार को लिखिं कौन लिखिले ना 13 बोले 13 हूँ 12 पर जो 13 12 हूँ 12 अक्षर हाँ 12 मात्रा पर जोटा 13 रहा अर्थात चंद्रबिंदु एक बुझ चंद्रबिंदु लिखिले 43 देख से थार जे नाभि 10 हृदय 12 22 ये 16 38 सोहंग हंस सोहंग हंस हंस 52 विषय नहीं गले ताले सी 42 ये लिखिले 43 पर कौन रहा 42 पर कौन रहा चंद्रबिंदु रहा 53 घोष 53 को आस 53 माने 50 अक्षर आउ 3 मात्रा अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु 53टा रहा कौन चंद्रबिंदु कौटी घोषब ना तुरीय तीर भागे तुरीय अवस्था जो समाधि अंतिम अवस्था तुरीय अवस्था से तुम्हें यहीटा से व्यवहार कर तेणु प्रथम समाधि अवस्था को जीवा बा समाधि कथा को शांत अवस्था को जीवा तापर आपको व्यवहार करने से कहले ताले से जो तुम व्यवहार कर से क्या पाए अब तो अष्टांग योग भितर पड़ेगा ना समाधि तापर रही केवल निराकार ब्रह्म तेणु से वंशटा कौन होगा निराकार होगा तेणु से वंशरे बा निराकार अंशरे वंशरे मोह वंशे मुई जन्म होबी अर्थात निराकार वंश मोह वंशे मुई जन्म होबी नाम खोज जोग मार्गे ये जो जोग मार्ग देखिए जो मैंने निराकार प्राप्ति होते से मैंने वंशरे आसी अचानक जन्म से निराकार रु आसी निराकार रु आसी एक से लिखिले तापर कहले कौन ना जहाँ पाखे से निराकार शक्ति थी से कहले बारण बेलू को बारी देवी मुही बारण बेलू को बारी देवी मुही सिंह सारଳାର बामे सिंह सारଳା अच्छा कौटी जगतसिंहपुर बामरे से 70 70 देख आहरी बढ़िया कथा 70 70 7 विभाग दक्षिण कालीर धामे
देख ताले सी व्यक्ति कौट थी ना प्रथम कहली सिंहशाला बामरे रही थे 70 70 7 विभाग है 70 70 है केते 87 70 70 87 शरीर है केते 84 आंगुली जो शरीर अच्छी शरीर बोले जो 3टा शरीर रहा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर 70 70 कारण शरीर पर बुझे 7 विभाग रे 7 विभाग रे आमर हूँ षड़चक्र आ सहस्रा है 7 तेणु 7 विभाग रे बा सप्तम चक्र बा सहस्रार सेटा कौन ना दक्षिण कालीर ध्यान ताली ये जो कथा चंद्रबिंदु को नौ सबुथे 70 70 7 मान से चंद्रबिंदु आइला कहीं 84 आंगुली शरीर तापर 3टा अनुसार विषय रहा 87 गला 84 पर 87 3 गला कहीं 27टा हूँ चंद्रबिंदु सेटा केमिति ना दक्षिण कालीर धाम दक्षिण काली जो देखा दक्षिण काली हूँ अष्टशक्ति भर गोटे शक्ति सिंह सारा भी अष्ट से शक्ति तेणु से दक्षिण कालीर धाम दक्षिण काली हूँ कौटी केन्द्रापड़ा आम कह कलिकतार दक्षिण ना ना केन्द्रापड़ा सबुठ प्रसिद्ध दक्षिण काली मंदिर अच्छी तेणु केन्द्रापड़ा कथा से कहले है कि जे केन्द्रापड़ा सारांकर बाम भाग में सिंह सारांकर जे तांकर निराकार गोत्र आविर्भाव होटा कही दक्षिण काली धामे धाम माने आउ धाम माने दक्षिण काली धामटा केन्द्रापड़ा को कहूँ माने तुलसी क्षेत्र को धाम कह बुझीगला ये अर्थात से कहले अष्टांग योग पर जो अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु अणसाधना धारा अच्छी से धारे जाई जदि तुम चंद्रबिंदु पर निराकार प्राप्ति हो ताले तमें भक्त भितर गणति हेब सेतिके बेलू को चेती थुबु राम से जो कथा से बेलू चेती थुबु राम अनुभव कर सारा से अनुभव आसो है ना ना पलक पतन होइला तुमर निज स्थान हे चल निज स्थान माने फिर सर भितर जाओ कहीं तुम पलक पड़गला पलक पड़ोनी जो कही पथर भाया आखि हो पलक पड़े फिर चल होनी फिर काली देखा एटा हाथ से शिशु करे काली प्रभात आउ जा रहा कहवा परते करी अष्टांग उपर साधना करिवे भव सागर पाए अष्टांग उपर साधना करिवे भव सागर पाए तेणु भव सागर पार कहले अष्टांग साधना उपर तुम करने पड़ो बुझे आम कौन ना नौनी महापुरुष मानक से सब लिखिं जे आम तो ये करदे गलु किंतु यही सूत्रटा जी जानी जाकि गुरु कर भविष्य कथा लिखि तिलकणा ग्रामे जन्म मोहर अनंत बटर ध्यान दिन पतित अच्युत कहला कली की मेटिवा ज्ञान कलु उद्धार पाइबार ज्ञान हूँ तेणु यहाँ परिष्कार भाव में शिवकल्प लिखिले जन्म लिखिले उद्धार बाट लिखिले भक्तमान कौन कलि उद्धार पाइबे से कथा भी कले केवल तुम बुझिले ज्ञानी लोक मैंने एक कथा हम है कि तेणु ये कथा आज गोटे तत्व कथा कहली आ गोटे छोटिया कहानी कहूँ प्रदीप भल लगे जो मैंने नुआ देखुं जे गोटे देख तमें गोटे गुरु पाखक जड़े शिष्य जाइला बहुत चिंताग्रस्त भारी चिंतार से सब रही जे चित्ता जमती आमको पोड़ी दिए शरीर टाक चिंता भी शरीर टाक पोड़ी दिए नहीं चिंता जो कर गुरु देखिले ये तो बहुत चिंतार अच्छी ना ना से तुमको गोटे बढ़िया कथा कहले कहले बाबा तू गोटे कथा मोप ग्लास पानी आण है से ग्लास पानी आनला एमती गुरु दब बोली एमती हाथ बढ़े गुरु कहले नहीं मुझे जो मागिबी दबु तो ओदिनिया हो ना मो ग्लासटा कौन ओदिनिया हम घंटे गला 2 घंटा गला गुरु मुझे मागिले दबु जो 5-6 घंटा होगला ये हाथ कौन है कहले बापा एमती केमती लगुच ना टे भारी कष्ट है कहला धरता मत फिर 5-10 घंटा होगला से कौन हम
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି କି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଅଛି ନା ଶରୀରରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ସେଇଆ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝେଇଲେ ବାପା ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟଟା ଶରୀର ଭିତରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଚିନ୍ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବି ଉଚିତ ଯଦି ଚିନ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା ହେଇକି ଅଗ୍ନି ହେଇକି ତୁମକୁ ଜାଳି ଦେବ ସେ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତାଟାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା ନା ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଳିବୁ କେମିତି ନା ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧର ଆମେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତାଟା କେମିତି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତା ଚିନ୍ତାଟା ଯାଇକି ଯିବ ନାହିଁ ଫେର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଳିଦେବ ଚୈତନ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପଳାଇବ ବା ତମ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ସେଇ ସୂତ୍ରକୁ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ଯେ ତମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଭିତରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କର ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରହିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନ ରହିଲେ ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ତମେ ଥିବାର ଚିନ୍ତାଟା ଅଛି ମୋ ଘରଟା ହେଇପାରୁନି ନରି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ନରି ଯଦି ନ ରହିବ ତା ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଖାଲି ମୁଁରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ରହିବ କି ନରି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଇଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତାଟା ତାକୁ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ତମେ ମୁଁକୁ ଆଗେ ଯାଅ ନରିକି ଭୁଲିଯାଅ ସେଇ ସୂତ୍ର କଥା ତାପରେ ମୁଁଟା ରହିବ ସେ ମୁଁ କେଉଁ ମୁଁ ନା ତମ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନର ମୁଁ ନୁହଁ ଏଇ ଶାରୀରିକ ମୁଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମୁଁ ହେଇଗଲା ମୁଁ ମାନେ ଖାଲି ଅନୁଭବ ରହିଲା ସେଠି ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଅନୁଭବ ସାରା କହିନାହାନ୍ତି କି ଅନୁଭବଟା କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଥାଇକି କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଥାଇକି ଅନୁଭବ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ମୁଁ ଥାଇକି ଅନୁଭବ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଶାରୀରିକ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ନରି ପଳେଇଲା ପରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ରହିବ ସେଟା ଅନୁଭବ ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଅନୁଭବ ଆସିବ ଅନୁଭବ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେର ସେ ଅନୁଭବ ରହୁ ରହୁ ସେ ମୁଁଟା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଳାଇବ ତୁମେ ଅନୁଭବ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇବ ତୁମ ଚିନ୍ତାଟା ଚୈତନ୍ୟରେ ଜାଳି ହେଇଯିବ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ହୁଏତ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ପାର କରିପାରିବେ ନହେଲେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଯଦି ସେମିତି କାମନା ନ ହୋଇଥାଏ ବା ବାସନା ନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବି ସେ କ'ଣ କରିବେ ତୁମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉ ସେ କରିଦେବେ କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନ ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଜ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଆକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଏତେ କମ୍ ଭାବନା ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ଭଲରେ ମାନେ ତୁମେ ସଂସାରଟା ଭଲରେ ଚାଲିକି ପୁଣି ଭଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ପଳେଇବ ବା ଯଦି ଆଗକୁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆସିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଖୋଲିଦିଅ